राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे कहानी आत्मसम्मान की ज़िंदगी। सुजाता के हाथ झटपट सूखे हुए कपड़ों को तय करने में लगे थे। अचानक उसने अपना सारा गुस्सा कपड़ों पर निकाला। कपड़े पटक कर मन ही मन बुदबुदाने लगी, कब तक यूं ही तिल तिल कर जीते रहेंगे मेरे बच्चे। इस घर के लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर मेरे बच्चों को 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी खाने नसीब नहीं होती। आज सुबह की घटना उसकी आंखों के सामने फिर आ गई। उसकी 8 वर्षीय बेटी पलक की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी ताई जी रेनू से 2 पनीर के टुकड़े मांग लिए। ताई जी, मेरी सब्जी में पनीर के बदले आलू है और सोनू भैया की सब्जी में 5-5 पनीर के टुकड़े हैं। मुझे भी पनीर दे दीजिए। भैया को आपने गरम रोटी दी और मुझे कल की बासी रोटी। पलक ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए। तुम्हारे बड़े पापा अकेले कमाने वाले और घर में कितने खाने वाले। फ्री की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। पनीर खाने के सपने छोड़ दो, रेनू ने गुस्से से कहा। मासूम पलक की आंखों से आंसू बह निकले। सुजाता पलक के पास दौड़ी चली गई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। फिर वह पलक को समझाने लगी, बेटा जो मिल रहा है चुपचाप खा लिया करो। संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई सुजाता बहुत शालीन और घर के कामों में निपुण थी। सुजाता पति राघव का साथ और प्यार पाकर चहकती रहती और दौड़ दौड़ कर सबके काम करती रहती थी। परिवार में पति, सास, जेठ, जेठानी, रेनू और उसका बेटा सनी थे। शादी के बाद 5 वर्षों में सुजाता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, बड़ी बेटी पलक और छोटा बेटा वंश। सुजाता का पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इतना तो कमा ही लेता था कि परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन भगवान ने न जाने किस गलती की सज़ा दी। राघव को साइलेंट अटैक आने पर वो पूरा जीवन साथ निभाने का वादा तोड़कर हमेशा के लिए सुजाता का साथ छोड़कर चला गया। बेसुध सी सुजाता कुछ समझ ना पाई। अपनी सूनी आँखों से कभी गोद में बैठे वंश को देखती तो कभी आंचल पकड़े नन्ही सी पलक को। सुजाता की पूरी जिंदगी एकदम से उजड़ चुकी थी। मायके में उसके भाई भाभी थे। भाई ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन सुजाता ने इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ भी उसे भाई भाभी पर आश्रित होना पड़ता। भाभी का स्वभाव भी कोई खास अच्छा नहीं था। यहाँ तो कम से कम अपना कहने को घर तो है। बच्चे काफ़ी छोटे थे, इसलिए बाहर जाकर नौकरी ढूंढने का भी नहीं सोच पा रही थी। इसी बीच ससुराल में उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी सासू माँ भी चल बसी। माता पिता समान जेठ जेठानी उसके बच्चों को संभाल लेंगे, ऐसा सोच सुजाता ने इसी घर में जीवन गुजारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन जेठानी रेनू ने तो घर की सभी जिम्मेदारियों को एक एक करके सुजाता के कंधे पर डालकर सब कामों से मुक्ति पा ली। जो एक घर में काम वाली थी उसे भी हटा दिया गया। इतनी मेहनत के बदले सुजाता और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी और साधारण स्कूल में एडमिशन मिला था। सुजाता ने एक बार नौकरी तलाशने की बात कही तो जेठ जी ने गुस्से से कहा, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का कुछ तो ख्याल रखो। लोगों के सामने उनको महान जो बनना था कि देखो भाई के जाने के बाद भी हमने उसके परिवार का कितना ध्यान रखा। दिन भर कोल्लू के बेल की तरह लगी रहती सुजाता, लेकिन फिर भी रूखा सूखा खाने को मिलता। पलक भी नए स्कूल बैग, कपड़ों, जूतों की मांग करती, लेकिन हर बार सुजाता
बहला फुसलाकर उसे मना कर देती। एक बार सुजाता की पड़ोसन शुक्ला भाभी ने उससे कहा, सुजाता, तुम तो बहुत अच्छे अचार पापड़ बनाती हो, तो क्या इसे अपना व्यवसाय नहीं बना सकती? तुम घर पर रहते हुए भी यह काम कर सकती हो। शाम में सुजाता ने दबी जुबान में रेनू के सामने ये बात रखी। तुम अचार पापड़ बनाओगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। हमारे पास नहीं है इतने पैसे, रेनू ने कहा। सुजाता अपना सा मुँह लेकर चुप रह गई, लेकिन आज अपनी बेटी को थोड़े से खाने के लिए रोता देख सुजाता के अंदर बहुत कुछ टूट गया था। वह पूरी रात सो ना सकी। सुबह उठी, बच्ची को स्कूल भेजा, जल्दी जल्दी घर के कामकाज किए और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बेटे को साथ ले एक सुनार की दुकान पर अपने सोने के झुमके लेकर पहुंच गई। उन्हें बेचने से पहले एक बार को उसका मन कांप गया। क्या मैं सही कर रही हूँ? ये झुमके तो उसके पति राघव की लाई हुई अंतिम निशानी है। फिर उसे अपनी रोती हुई बेटी का चेहरा दिखाई दिया। उसने मन ही मन पति से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझसे अपने बच्चों की लाचारी देखी नहीं जा रही। उसने झुमके बेच सुनार से पैसे ले लिए। घर आकर उसने जेठ जेठानी के सामने अपनी बात रखी। मेरे बच्चों को भी खाने पीने पहनने ओढ़ने का हक है और उसके लिए मैं मेहनत करूँगी। मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। मैं अपनी कला को व्यवसाय में बदलूँगी। ये छोटे मोटे काम करके क्या हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये सब, और घर के सारे काम फिर कौन करेगा? रेनू भाभी बोली, भाभी ये मकान आपका नहीं, हमारे ससुर जी का है, इसलिए आज के बाद आधे काम मैं करूँगी और आधे काम आप करेंगी। और काम तो काम होता है, क्या छोटा क्या बड़ा। अगले दिन से सुजाता अपने हिस्से का काम ख़त्म कर अचार पापड़ बनाने की तैयारी करने लगी। आसपास जाकर ऑर्डर लेने लगी। लोगों को स्वाद पसंद आया और ऑर्डर मिलने लगे। अब तो वह बड़े पैमाने पर सामान दुकानों में भी सप्लाई करने लगी। अपनी पहली कमाई देख सुजाता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब वे खुश थी कि अपने बच्चों को आत्मसम्मान की ज़िंदगी दे सकेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।